ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई ने कहा है कि वो डर कर भागने वाले नहीं हैं। दुश्मन अगर थोड़ी सी भी गलती करेगा तो उस थोड़ी सी गलती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि मीडिया में या मगरबी मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहीं पर छुप गए हैं, कहीं किसी गुफा या गार में दरअसल वो छुप गए हैं, किसी टनल के अंदर दरअसल वो छुप गए हैं, उन्होंने साफ किया है कि वो कहीं छुपे नहीं हैं, दुश्मन से भागने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो दुश्मन के सामने से हमला करेंगे और अगर दुश्मन की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई अमेरिका के सामने डटकर खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने इस बार वो डटकर खड़े हैं और उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि पिछली बार तो 12 दिन लगे थे, लेकिन इस बार इजराइल का काम 12 घंटों में काम तमाम कर दिया जाएगा। तो अमेरिका भी ये जान रहा है और अमेरिका को भी ये पता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता है कि भले ही B-2 बम्बर अमेरिका का तैयार हो या अमेरिका का बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन एक तरह से हमला करने के लिए तैयार हो, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी मशरिक़ वस्ता में है वो इस बार ईरान का पहले से मजबूत होना और ईरान की तैयारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होना और ईरान के सुप्रीम लीडर का आज 80 साल की उम्र में भी दुश्मन के सामने डटकर खड़ा होना, उनका जो हौसला है, उनकी जो बयानबाजी है, लगातार दुश्मन को अपने बयानों से ही अभी वो चौंका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस बार कहीं मैदान छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ना तो इससे पहले वो मैदान छोड़कर गए थे और ना इस बार मैदान छोड़कर जाने वाले हैं, बल्कि दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। जो दुश्मन अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो दुश्मन दरअसल पूरी दुनिया को दरअसल बेवकूफ बनाता है, वो ईरान को बेवकूफ नहीं बना सकता है, बल्कि ईरान इस बार पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और पूरा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की क़यादत में पूरी मजबूती के साथ दरअसल डटा हुआ है। आप देखिए कि ईरान के अंदर के मौजूदा सूरत हाल, पिछले कुछ दिनों से ईरान में लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट चल रहे थे, ईरान ने उस पर काबू पा लिया है। अमेरिका की सबसे बड़ी जो शिकस्त है वो यही है क्योंकि अमेरिका, इजराइल और मोसाद मिलकर लगातार ईरान के अंदर हालात खराब करना चाह रहे थे, लेकिन ईरान ने जो जासूस थे उन्हें पकड़ लिया है। जो लोगों को ईरान के अंदर भड़का रहे थे उन लोगों को अब उनकी पकड़ धकड़ हुई है और कई हजार लोगों को एक तरह से जेलों के अंदर डाल दिया गया है। ईरान में अब हालात बेहतर हो चुके हैं और ईरान में लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि अमेरिका क्या कुछ एक्शन लेता है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से अमेरिका की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बच्चों की तरह से बयान दे रहे हैं, एक्शन हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई नहीं लिया गया है। तो ऐसे में ईरान की नजरें अब डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई हैं कि अगला कदम उनका क्या होता है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका अगला कदम जो होगा वो अमेरिका के कदम पर एक तरह से डिपेंड करेगा। अगर अमेरिका कोई नापाक हरकत करता है, कोई छोटी भी अगर गलती अमेरिका करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि खलीज फारस में अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है अब्राहम लिंकन वो पहुंच चुका है, उसने लंगर डाल दिया है। तो वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी 300 जो कश्तियां हैं, मिसाइल गाइडेड जो कश्तियां हैं, वो एक्टिव कर दी गई हैं। अब्राहम लिंकन पर कोई भी हरकत होगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई ने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि वो डट कर खड़े हैं, वो भाग कर जाने वाले नहीं हैं, वो पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं, बल्कि दुश्मन से लड़ने वाले हैं, दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस बार दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे और अमेरिका दरअसल, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका अगला कदम जो होगा वो अमेरिका के कदम पर एक तरह से डिपेंड करेगा। अगर अमेरिका कोई नापाक हरकत करता है, कोई छोटी भी अगर गलती अमेरिका करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि खलीज फारस में अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है अब्राहम लिंकन वो पहुंच चुका है, उसने लंगर डाल दिया है। तो वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी 300 जो कश्तियां हैं, मिसाइल गाइडेड जो कश्तियां हैं, वो एक्टिव कर दी गई हैं। अब्राहम लिंकन पर कोई भी हरकत होगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा
और इसी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई ने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि वो डट कर खड़े हैं, वो भाग कर जाने वाले नहीं हैं, वो पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं, बल्कि दुश्मन से लड़ने वाले हैं, दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस बार दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। और अमेरिका दरअसल कई चीजों को लेकर कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जान रहे हैं कि अगर कोई गलती वो करेंगे तो मशरिक़ वस्ता में जो हवाई अड्डे और एयरबेस है अमेरिका के, वो खतरे में आ जाएंगे। दसियों हजार मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के जो सैनिक हैं, जो फौजी हैं, उनकी जान को खतरा हो जाएगा। अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई ईरान इजराइल पर करेगा और इजराइल में सीधा सीधा बड़ा हमला करेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल के निशाने पर एक तरह से इजराइल है। तो अमेरिका सोच रहा है कि कई चीजें एक साथ खड़ी हो गई हैं और फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी हुआ करते थे, अमेरिका के हाथों को जो मजबूत करते थे मशरिक़ वस्ता में, यानी अरब ममालिक, वो भी अब अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं। तो कई चीजें मशरिक़ वस्ता में एक साथ चल रही हैं। इन सभी चीजों पर सभी जो अपडेट्स हैं, सभी जो चीजें पल पल जो अपडेट्स आ रही हैं, पल पल जो हालात बदल रहे हैं, इस पर हमारी नजर भी लगातार टिकी हुई है। मशरिक़ वस्ता में क्या कुछ चल रहा है, अमेरिका क्या कुछ सोच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हर बयान पर एक तरह से दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन दुनिया की निगाहें ईरान पर भी टिकी हुई हैं कि ईरान अब पहले की तरह कमजोर नहीं है या 1980 वाले हालात नहीं है, बल्कि अब ईरान के पास लेटेस्ट हथियार हैं। ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और ईरान अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तैयारी मशरिक़ वस्ता में कर चुका है।